flame journey, divine masculine and divine feminine, awakening sign. ट्विन फ्लेम जर्नी के सभी ट्विन फ्लेम को 8 स्टेजेस को फेस करना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल अवेकनिंग सेपरेशन के बाद होता है और उस फेज तक आकर आप अपने फॉल्ट रियलाइज करने लगते हैं। न सिर्फ आप बल्कि आप अपने ट्विन फ्लेम के फॉल्ट भी समझने लगते हैं कि हाँ, कहाँ आपसे और कहाँ आपके ट्विन फ्लेम से गलतियाँ हुई हैं। यू ऑल्सो रियलाइज दैट नथिंग इज परफेक्ट एंड यू फाइनली गिव अप ऑन योर ईगो। उस वक्त आप अपने सोल को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं। इट्स अ वेरी क्रूशल फेज एंड हैपन्स बिफोर रियूनियन। अब जानते हैं चेजर के पर्सपेक्टिव से इसे कैसे देखें। चेजर ट्विन फ्लेम मतलब डिवाइन फेमिनन, जो अपने ट्विन फ्लेम को चेस करने में लगे रहते हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन को चेस करने में लगी रहती हैं, जिनका नेचर गिविंग एंड नर्चरिंग होता है। चेजर ट्विन फ्लेम बहुत ही जो इस जर्नी में ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चेजर ट्विन फ्लेम वैसे रोल दोनों का ही होता है, पर चेजर ट्विन फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस बात का सोल लेवल से पता होना चाहिए कि आप इस जर्नी में हैं और आप इसमें किस टाइप के रोल को प्ले कर रहे हैं। इस प्रोसेस में रनर ट्विन को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। द बिगेस्ट थिंग्स that the chaser needs to do here is to give the runner time. ये प्रोसेस थोड़ा हार्ड होता है, सुनने में भी थोड़ा तकलीफ होता होगा, तभी रनर ट्विन मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन्ड होते हैं और जर्नी को समझ पाते हैं। आप सभी जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होता ही होता है। सेपरेशन इज एन इनएविटेबल इन ट्विन फ्लेम जर्नी। सेपरेशन पीरियड कम तभी हो सकता है, जो टाइम पीरियड सेपरेशन का कम तभी हो सकता है जब दोनों ट्विन फ्लेम इस जर्नी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब आप अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं। देखिए, इट्स अ रिस्की पार्ट। आप डिवाइन फेमिनिन या चेजर ट्विन फ्लेम प्रोबेबली कंटिन्यूअली ट्राइज टू गेट द रनर्स अटेंशन बैक। न सिर्फ अटेंशन बल्कि डिवाइन फेमिनिन की कोशिश यही होती है कि कैसे भी करके डिवाइन मैस्कुलिन को रन करने से रोक लें, एंड इट्स एक्चुअली वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। इस प्रोसेस में आप डिवाइन मैस्कुलिन को और ज़्यादा रन करने में मजबूर करते जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी जो होती है आपकी शो करने से डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग प्रोसेस डिले हो सकती है। अब अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं या रनर ट्विन फ्लेम है तो आपको क्या करना है ये जानते हैं। रनर ट्विन फ्लेम सेपरेशन के बाद किसी दूसरी जगह इंगेज होना चाहेगा या फिर वर्काहॉलिक हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं सभी ट्विन फ्लेम, सभी डिवाइन मैस्कुलिन किसी और फीमेल में या मेल पर्सन में, बॉय या गर्ल में, जेंडर की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ। वो इंगेज होना चाहें। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वो सम अदर पर्सन में ही इंगेज होना चाहें। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक भी हो जाते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा काम में डूब जाते हैं ताकि डिवाइन फेमिनिन की याद ही ना आए। सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से रीगेन करना चाहेगा डिवाइन मैस्कुलिन। रनर ट्विन वांट्स टू बूस्ट देयर ईगो। बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट होते हैं ना रनर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट होती है। तो रनर ट्विन फ्लेम्स होते हैं मतलब डिवाइन मैस्कुलिन वांट टू बूस्ट देयर ईगो। सबसे पहला उनको ईगो की बूस्टअप होनी, वो कुछ भी ऐसा कोशिश करेगा जिसमें उनकी ईगो को और भी ज़्यादा बूस्टअप हो सके। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन को कहीं भी अनकंडीशनल लव नहीं मिल पाता। मान लीजिए किसी अदर पर्सन के पास भी जा रहे हैं या फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं,
पर फिर भी अनकंडीशनल लव जो डिवाइन फेमिनिन से मिलती थी वो कहीं और से नहीं मिल पाती। उन्हें डिवाइन फेमिनिन से जो नर्चर किया, जो अनकंडीशनल लव मिला, वो कहीं और से नहीं मिल पाता। दिस इज बिकॉज वंस यू मीट योर ट्विन फ्लेम, नो अदर पर्सन विल लुक एज अट्रैक्टिव और एज स्पिरिचुअली कनेक्टेड एज योर ट्विन फ्लेम। किसी और में वो बात, वो क्वालिटी नहीं दिखती। और अगर पहली नज़र में सिमिलर पर्सन मिल भी जाए डिवाइन मैस्कुलिन को, पर कुछ ही दिनों बाद रनर ट्विन मतलब डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ उस पर्सन का कंपैरिजन करने लग जाते हैं। एट दिस पॉइंट द रनर ट्विन माइट रियलाइज व्हाट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड। यहीं से शुरू होती है रनर ट्विन की अवेकनिंग। अब जानते हैं रनर ट्विन फ्लेम अवेकन्ड हो रहे हैं तो इसके कुछ साइन क्या हैं। साइन नंबर 1, जब डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन्ड हो रहे होते हैं तो उनको सॉलिट्यूड पसंद आता है, अलोन टाइम चाहिए होता है। थोड़ी देर वो तन्हा अकेला रहना चाहेंगे ज़रूर। साइन नंबर 2, लोगों के प्रति उनकी सिंपैथी या वे ऑफ ट्रीटमेंट, वे ऑफ हैंडलिंग टू अदर पर्सन्स अलग होने लगेगा, बहुत डिसेंट बनते जाते हैं। साइन नंबर 3, डिवाइन मैस्कुलिन जब अवेकन होते हैं या अवेकनिंग प्रोसेस से को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो अपने डिवाइन फेमिनिन से फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट करते हैं और ये भी बताते हैं कि वो किस तरह से अब उनकी लाइफ बदल चुकी है, मतलब बदल रही है। और इस उनकी जो डिवाइन मैस्कुलिन की जो लाइफ बदल रही है इसमें डिवाइन फेमिनिन का रोल है, ये इस बात को एक्सप्रेस भी करते हैं। पॉइंट नंबर 4, डिवाइन मैस्कुलिन को इस बात का भी ख्याल रहता है कि वो सिर्फ डिवाइन फेमिनिन की वजह से बेटर पर्सन बने हैं। पॉइंट नंबर 5, डिवाइन मैस्कुलिन जब अवेकन्ड होते हैं दे एक्सप्रेस मोर सेल्फ लव एंड ट्राई टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज दे ट्रूली आर। पॉइंट नंबर 6, अब उनमें ईगो नहीं रह जाती, दुनिया को देखने का नजरिया चेंज होने लगता है। पॉइंट 7 है, अपने फॉल्ट एंड माइनस पॉइंट्स को समझने लग जाते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। पॉइंट नंबर 8, अब आप डिवाइन मैस्कुलिन के पोस्ट में, कमेंट्स में, स्टेटस में स्पिरिचुअल कोट्स देख पाएंगे जो शायद इससे पहले नहीं लगाते थे उतना या नहीं पोस्ट करते थे। पूजा पाठ, प्रेयर में और ज़्यादा विश्वास होता जाएगा डिवाइन मैस्कुलिन का, जो कि आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में ये बहुत ही कॉमन है, आप इसे देखकर जज कर सकते हैं। पर अगर साइलेंट ट्विन फ्लेम हो तो इसे कैसे पता चलेगा, उस पर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि अगर जिसकी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उनके अगर जब डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन्ड होते हैं तो वो अपने में जो भी चेंजिंग हो रही है उनसे कैसे समझ सकते हैं कि उनके ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन्ड हो रहे हैं। अब चलिए जान लेते हैं साइन ऑफ अ ट्विन फ्लेम चेजर स्टार्टिंग टू अवेकनिंग। जब आप चेजर ट्विन या डिवाइन फेमिनिन जब अवेकन होती हैं तो आप में क्या क्या चेंजेस या साइन देखने को मिलते हैं जो कि आपको पता भी है। फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन मैं आप लोगों से करना चाहूँगी, थोड़ा सा वो साइन भी डिस्कस करना चाहूँगी जो कि ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, जब आप डिवाइन फेमिनिन अवेकन होती हैं अब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कंप्लीटली स्टॉक करना बंद कर देते हैं एंड यू गिव देम देयर फ्री स्पेस। पॉइंट नंबर 2, अब तक को डिपेंडेंसी इशू खत्म हो चुकी है आपकी डिवाइन फेमिनिन की। नाउ यू कैन सर्वाइव ऑन योर ओन। पॉइंट नंबर 3, अब आप कंप्लीट चेज करना बंद कर देते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, एनर्जेटिकली भी चेज करना बंद कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब आप कमिटमेंट के पीछे नहीं भागते, व्हाटएवर विल बी, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। इस माइंडसेट में अब तक आप आ जाते हैं जब आपकी अवेकनिंग पीक पे हो जाती है, मतलब आपकी अवेकनिंग कंप्लीट एकदम होने को हो तब। पॉइंट 5, आपकी सोल आपको बता देती है कि स्पेस देने से ही रनर ट्विन फ्लेम वापस आएंगे।
ये 5 में जो मेजर सिम्टम्स होते हैं जब डिवाइन फेमिनिन अवेकन्ड हो जाती है, एकदम पीक पे अवेकनिंग उनकी हो जाती है। ऐसा नहीं कि अवेकनिंग शुरू हुआ और ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, नहीं। तो ये थे आपके सिम्टम्स, मतलब डिवाइन फेमिनिन जब उनकी अवेकनिंग हो जाती है तो ये 5 सिम्टम्स से आप जान सकते हैं कि आपकी अवेकनिंग पीक पर है या अभी भी अवेकनिंग थोड़ी और बाकी है। तो ये था वीडियो पर्सनल सेशन और पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि पर्सनल सेशन में आपकी ही, सिर्फ आपकी एनर्जी और आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी पे ही बात की जाती है। तो और क्योंकि सबसे पहले चेक करिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, या अगर सोलमेट से भी आप डील कर रहे हैं, या लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन हो, या करियर रिलेटेड रीडिंग हो, या ट्विन फ्लेम रिलेटेड सिचुएशन में आप अभी तक कहाँ आ पाए हैं, किस स्टेटा तक हैं और कहाँ आके ये जर्नी स्टक हो चुकी है आपकी, या फिर इनर वर्क रिलेटेड अगर गाइडेंस चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस जर्नी को जल्द से जल्द समझते हुए बहुत जल्द रीयूनाइट होंगे अपने काउंटर पार्ट से। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।